नमोस्तु भगवान जी। जो हुंडा अपसर्पणी काल में ऐसे क्या क्या अनहोनी होती हैं और जो हुंडा अपसर्पणी काल कब तक चलेगा भगवान, हमको ने बता दो तो हमें अच्छा लगेगा। नमोस्तु भगवान। ओम नमः। हुंडा अवसर्पणी काल का वर्णन आगम में आता है। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने के बाद एक हुंडासर्पणी काल आता है और हुंडासर्पणी काल में अनहोनी घटनाएं होती हैं, जो नहीं होना चाहिए वह हो जाती है। जैसे कि तीर्थंकरों के पुत्रियां आदि होना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, तीसरे काल में ही जन्म हो जाना तीर्थंकर का, मतलब उस अवसर्पिकी में और उसी में मोक्ष को प्राप्त कर लेना, तीर्थंकर के पहले ही प्रथम निर्वाण प्राप्त कर लेना प्रारंभ में, और एक पद से अधिक पद धारण करना, और अन्य अन्य स्थानों पर रुद्र आदि की उत्पत्ति भी सम्मिलित की गई है। धर्म का विच्छेद होना, जैसे पुष्पन भगवान से लेकर धर्मनाथ तक चला, शांतिनाथ से फिर क्रम चला, विच्छेद नहीं हुआ। बाल ब्रह्मचर्य तीर्थंकर, तीर्थंकरों पर उपसर्ग, अन्य अन्य मतों की उत्पत्ति जो दिखाई दे रहे हैं, मिथ्यात आदि जो विशेष विशेष गृहीत आदि हैं, ये सब हुंडासर्पणी काल के दोष के प्रभाव से होते हैं। और हुंडासर्पणी काल अब समय अधिक नहीं है, पंचम काल चल रहा है। पंचम काल का 21,000 वर्ष का काल है, जिसमें से लगभग 2600 के आसपास वर्ष निकल चुके हैं। अब जो शेष बचा हुआ है वह 18,000 से कुछ ऊपर शेष है। उतना काल और षष्ठम काल 21,000 वर्ष का है। इतना काल व्यतीत होने के बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ हो जाएगा। उत्सर्पणी का प्रारंभ होते ही उसके पहले हुंडा उत्सर्पणी काल का समापन हो जाएगा। ओम नमस्ते।